ओके, तो मैंने बहुत से लीडर्स की बात की। आज मैं अ, संतोष यादव जी की बात करना चाहती हूँ। मैंने उनका एक लाइव यूट्यूब सेशन अटेंड किया, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सबको समझाया कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो चूज़ योर रोल मॉडल। कोई भी लीडर जो आपके ग्रुप में है, जो सक्सेसफुल है और आप उसको ग्रो करते देख रहे हो, तो उसको अपना रोल मॉडल बना लो, डुप्लीकेशन करो, जो उससे सीखो, वो जो कर रहे हैं वो करने की कोशिश करो। देन यू हैव टू हैव पेशेंस। ये जल्दी का काम है नहीं। सी, सक्सेस किसी भी फील्ड में हो, देर इज सिस्टम टू सक्सेस, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट कि सीखते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ, और एक न एक दिन तो सक्सेस मिलनी मिलनी है। वो तो सभी फील्ड में ऐसा होता है ना। फिर आपका दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इसलिए कि जब तक आप डिटर्मिन नहीं होगे तो आपका मोटिवेशन लेवल कभी डाउन हो गया, कभी आपको ऑब्जेक्शंस मिले, कभी आपको रिजेक्शंस मिले, तो आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। इसलिए आपको डिटर्मिन रहना है, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, कि जब और सब इतने सक्सेस हो रहे हैं तो हम भी होंगे। और अपने आप को एनालाइज करते रहो कि भाई हम वो चीज़ें कर रहे हैं क्या जो सक्सेसफुल, इस वेस्टीज मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं उन्होंने जो कुछ किया, क्या वो हम सब कुछ कर रहे हैं? अपने आप को एनालाइज करो, तो अपने आप पता चल जाएगा कि भाई आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम उतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये काम अभी नहीं कर रहे हैं जो हमें करना है। ये हो गई बात। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो मनी का तो इतना नहीं है, 3000 से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है एक महीने में, लेकिन टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगी 2 से 3 घंटे अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिए तो सीख भी जाएंगे और उसको डुप्लिकेट भी करते जाएंगे। तो इसलिए 3 घंटे का इन्वेस्टमेंट किसी तरह से निकालो। अगर सुबह उठने की आदत नहीं थी तो सुबह अगर कोई 5 बजे नहीं उठता था, 8 बजे उठता था, तो 5 से लेके 8 बजे तक के ये जो 3 घंटे हैं ना, जो आप सो के गुजारते थे, उसको उठ के, अब मैंने विवेक सक्सेना जी का जो मॉर्निंग में 5:30 बजे आता है उसको सुनना शुरू किया। और बहुत अच्छी बात है कि राजीव जी के तो सारे वीडियोस यूट्यूब पे होते हैं। तो मॉर्निंग में जब मैं अपना 2 घंटे का खुद का कर रही होती हूँ फिटनेस, तो उस समय सुन लेती हूँ। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करके और 3 घंटे इस सीखने में और करने में देने चाहिए। उसके बाद हमें अपने प्रोस्पेक्ट्स से या जिनको हमने ऑलरेडी जोड़ रखा है उनसे बात भी तो करनी है, उसमें भी तो टाइम लगता है। एक कॉल भी हम करते हैं तो उसमें 5 से 10 मिनट तो लगते हैं, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। फिर है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये तो हर लीडर कहता है। चंचल जी का तो एक पूरा इस पे लेसन है, पूरा सेशन है कि अपनी कंफर्ट जोन से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक सक्सेस नहीं है। वो चाहे मैंने जब एशियन गोल्ड मेडल जीतने के लिए जो तैयारी की थी, उस समय भी जो तैयारी थी वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही करनी पड़ी थी, अदरवाइज़ चैम्पियन नहीं बनते। तो इसमें भी, वेस्टीज में भी चैम्पियन बनने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा माइल तो बहुत ज़रूरी है। एंड अपग्रेड योरसेल्फ। जूम मीटिंग बहुत ज़रूरी है, यूट्यूब लर्निंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम 30% टाइम लर्निंग पे लगा रहे हैं तो हमें 30% टाइम उसको इम्प्लीमेंट करने में भी लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे ना, हम ग्रो ही नहीं करेंगे, तो हमें उसको इम्प्लीमेंटेशन में तो लाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपके पास में आपके फ़ोन की लिस्ट, आपके फ्रेंड्स की लिस्ट, सभी आपकी लिस्ट है। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि लोग कम हैं। और हाँ, शुरू के 10 या 20 ने ना कर दिया तो इसको ना मत मानना, बल्कि खुश होना कि इसका मतलब हम काम कर रहे हैं, तभी तो रिजेक्शंस मिल रहे हैं। कहते हैं ना, जिनकी निंदा होती है इसका मतलब वो जिंदा हैं, क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं। इसी तरह से जब तक आपको रिजेक्शन तो तभी मिलेंगे ना जब आप किसी को प्लान बताओगे। और
प्लान बताने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको A to Z सब कुछ बता रहे हो। पहले शॉप तो चेंज करवा लो। उसकी शॉप चेंज करवाने के लिए आपको प्रोडक्ट के बारे में तो बताना ही पड़ेगा, तो वो तो सीखना ही पड़ेगा। अगर शॉप चेंज करवाने की बात करनी है तो आपको कंपनी के बारे में तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के बारे में जब तक नहीं बताओगे तो उनको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो ये 2 चीज़ बता के, कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में, एक बार उनको अपने साथ DLCP लेके जाओ, या उनको DLCP का फ़ोटो भेज दो, उनको एड्रेस भेज दो और उनको बोलो विज़िट करो, और कोशिश करते रहो। एक बार में कोई नहीं मानता है, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, एक बार में कोई भी नहीं मानता है। लेकिन हाँ, जब आप मोटिवेट करते रहते हो, आप उनको इफ़ेक्ट्स दिखाते रहते हो, आप उनके साथ शेयरिंग करते रहते हो, तो एक बार आपके अगर लव्ड वंस हैं वो ज़रूर सोचते हैं कि चलो एक बार जाके देखा है। और अगर एक बार उन्होंने DLCP देख लिया ना, तो लाजमी बात है कि बाइंग शुरू कर देंगे और बस कंज्यूमर एम्पावरमेंट शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से कंज्यूमर एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों को जोड़ते जाएं, उनकी शॉप चेंज करवाते जाएं और उनको शॉप चेंज करने के फ़ायदे ज़रूर बताएं। भाई सबसे जो पहला फ़ायदा है वो तो शायद सब जगह मिल जाता है, 10 to 25% डिस्काउंट। लेकिन जो 10% फ्री गिफ्ट मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। और हर 5वें महीने, हर 4th मंथ जो फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी कहीं नहीं मिलते। और इसके साथ साथ अगर आपके साथ में 10-20 जो आपकी टीम है वो भी बाय कर रही है, तो जो आपके पास में जो कैशबैक आता है वो कहीं नहीं मिलता। तो ये तो 10-20 में 400-500 आना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब इसी तरह से सोचो, अगर वो 10-20 भी अपने साथ 10-20 जोड़ लेंगे तो फिर सबका एक्यूमुलेट होकर आपके पास जो कैशबैक आएगा वो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सभी के साथ है। अगर मेरे साथ है तो मैंने जिनको जोड़ा हुआ है अपने साथ में, जो मेरी टीम है, वो भी उसको डुप्लिकेट करती जाए। अगर मैंने अपने साथ में सपोज़ करो अभी तक सिर्फ मैं 25 ऐड कर पाई हूँ, हाँ, उसमें से 20 बाय कर रहे हैं, 5 जो हैं वो अभी कहते हैं इनएक्टिव हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जितने एक्टिव हैं वो अपने साथ हर महीने सोच लो कि हमने 3-4 को एक्टिव करना है, बस हर महीने 3-4 को एक्टिव करना है। तो भाई पूरे महीने में 3-4 को तो कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। और बस ये करते करते धीरे धीरे इमारत बन जाएगी। एक एक ईंट जोड़ते हैं तब इमारत बनती है। ताजमहल एक दिन में तो नहीं बना, बहुत साल लगे थे। हमें तो ताजमहल भी नहीं बनाना है, हमें तो एक इमारत ही खड़ी करनी है। तो बस ईंट से ईंट जोड़ते चलो, इमारत बन जाएगी और फिर हम सब एक साथ फ्लरिश करेंगे, ग्रो करेंगे और बहुत ज़्यादा सीखने के बाद हम सब इस वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग में ये तो कह सकेंगे कि यस, हमने जो डिसीजन लिया वो बहुत सही डिसीजन लिया। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आप इस फील्ड में जब आए हो और इस फील्ड में जब काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलनी है। विश यू वेल्थ।